अनाथ बेटी की कहानी। यह कहानी खुशी नाम की छोटी सी बच्ची की है जो एक शहर में ट्रैफिक सिग्नल पर फूल बेचा करती है और रात को वहीं सड़क किनारे रहती है। दिसंबर की सर्दियों का समय था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। नया साल आने में कुछ ही दिन बचे थे। लोग अलग अलग तरीके से नए साल को सेलिब्रेट करने का प्लान बना रहे थे। कोई पिकनिक पर जाने वाला था तो कोई विदेश घूमने, तो कोई अपने घर पर ही बड़ी पार्टी करने वाला था। लेकिन खुशी के पास ना ही रहने को घर था और ना ही पहनने के लिए गर्म कपड़े। उस रात बारिश भी हो रही थी, इसलिए सर्दी कई गुना बढ़ गई थी। खुशी अपने फटे कपड़ों में ठिठुरती सड़क किनारे उदास सी बैठी थी। आज तो बहुत ठंड है। क्या भगवान, एक तो इतनी सर्दी थी, ऊपर से आप बारिश भी करा रही हैं। कुछ तो हम गरीबों का ख्याल करिए। बारिश में भीगते और सर्दी से ठिठुरते खुशी भगवान से अपनी शिकायत करी रही होती है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है। वह औरत कोई और नहीं बल्कि खुशी की माँ ही होती है। अरे तू तो यहाँ बैठी है। मैं तुझे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुकी थी। क्या तुझे कुछ खाने को मिला? मुझको जो खाने को मिला था वह एक कुत्ता छुड़ा कर भाग गया। पर तू फिक्र मत कर, तू यहीं रुक, मैं अभी खाना तलाश कर आती हूँ। इतना कहकर खुशी की माँ वहाँ से चली जाती है। खुशी को अब वह रात याद आती है जब उसके मामा और मामी ने उन दोनों को घर से निकाल दिया था। मैं इतनी रात में कहाँ जाऊंगी भैया? कहीं भी जाओ लेकिन मेरी जान मत खाओ। ऐसा मत कहिए, आप तो मेरे सगे भाई हैं। सगे भाई है इसका क्या मतलब है? क्या इन्होंने जिंदगी भर के लिए तुम्हारा ठेका ले रखा है? देखो सावित्री, मेरा अपना परिवार है, अपनी जिम्मेदारी है। तुम्हारी वजह से मैं अपने बच्चे का पेट नहीं काट सकता। तुम जाओ यहाँ से, मेरा तुम्हारा कोई नाता नहीं है। चलो, मुझसे कोई नाता नहीं है, पर यह खुशी तो आपकी अपनी भांजी है। इसका तो कुछ ख्याल करिए। भगवान के लिए ऐसा मत करिए, कुछ तो ख्याल करिए। हमारे ऊपर से यह छत मत छीनो। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। छोटी सी खुशी भी अब रोते हुए अपने मामा के पैर पकड़ लेती है, पर ना ही उसके मामा का दिल पिघलता है और ना ही मामी का। मामा, हमें मत निकालिए ना, प्लीज मामा, हमें मत निकालिए। आप फिर इनकी बातें सुनने लगी? मुझे तो लगता है आपका मन ही नहीं है इनको निकालने का। एक काम करिए, आप मुझे ही निकाल दीजिए। तुम बेकार में क्यों गुस्सा कर रही हो? मैं तो खुद तंग आ गया हूँ इन लोगों से। आज तो इन्हें घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। चलो निकलो यहाँ से। उस काली रात में सावित्री और खुशी की जिंदगी को और भी काला कर दिया। अब वह दोनों सड़क पर थे, उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि आगे क्या होगा। अब हम कहाँ जाएंगे माँ? कुछ तो बोल माँ। खुशी के सवाल पूछने पर सावित्री रोने लगती है क्योंकि उसके पास कोई भी जवाब नहीं होता है। चुप हो जा माँ, अब मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी। अगले दिन सावित्री और खुशी दोनों माँ बेटी मिलकर सड़क पर भीख मांगने निकल पड़ती है और सारे लोग उन दोनों को भगाने लगते हैं। यह देखकर छोटी सी ही उम्र में खुशी को सब समझ में आने लगा। अगले दिन सिग्नल पर रामू काका नाम का एक शख्स फूल बेच रहा होता है। तभी उसकी नजर खुशी पर जाती है क्योंकि वह रो रही थी। उसके पास जाकर रामू काका खुशी से सारी बात पूछता है और खुशी उसे सारी बात बताती है। यह देखकर रामू काका खुशी को कुछ फूल दे देते हैं ताकि फूल बेचकर उसके खाना खाने का गुजारा हो जाए। एक दिन जब वह सिग्नल पर फूल बेच रही थी और शाम को खुशी उदासी सिग्नल के किनारे बैठी हुई थी, तभी रामू काका उसके पास आए और कहने लगे, खुशी तू यहाँ बैठी है? वहाँ तेरी माँ का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया है और वो मर गई है। यह सुनकर खुशी फौरन वहाँ से चली जाती है। वहाँ पहुंचकर खुशी अपनी माँ का लहूलुहान शरीर देखकर उसको लिपटकर जोर जोर से रोने लगती है। नए साल आने को सिर्फ 2 ही दिन बाकी थे, इसीलिए खुशी बोनी करने के लिए वापस से फूल बेचने के लिए चल पड़ती है। तभी एक लंबी सी गाड़ी उसके पास आती है और खुशी उन दोनों को फूल भेजने की कोशिश करती है। मेम साहब, यह फूल ले लो ना, यह एकदम ताजा फूल है।
तभी करिश्मा उससे कहती है, लेकिन तुम्हारे फूल तो मुरझाए हुए हैं। वह तो ट्रैफिक के पास खड़ी रहती हूँ ना, इसलिए फूल गंदे हो जाते हैं। नहीं, ये फूल ताज़ा नहीं है। तुम्हारे फूल सच में मुरझाए हुए हैं। साहब अब क्या कहूँ मैं, 2 दिन से फूल नहीं बिके और जब तक पुराने फूल नहीं बिकेंगे तब तक नए फूल नहीं मिलेंगे, तो मैं कहाँ से ताजे फूल लाऊंगी साहब। भगवान के लिए यह ले लो ना, मुझे जोरों से भूख लगी है। तुम्हारी माँ कहाँ है? अब मैं अनाथ हूँ, मेरी माँ कुछ दिन पहले ही मर गई। तभी ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो जाता है और उन दोनों के पीछे खड़ी गाड़ियां हॉर्न बजाने लगते हैं, इसलिए दोनों अपनी कार स्टार्ट करके चले जाते हैं। खुशी की बोनी उस दिन भी नहीं हुई और इस बात से खुशी बहुत उदास हो गई थी। वहीं दूसरी ओर करिश्मा और रोहित खुशी का चेहरा नहीं भूल पा रहे थे। पता नहीं बच्ची की बोनी हुई या नहीं, उसने कुछ खाया या नहीं। यही तो सोच सोच कर मैं भी परेशान हुआ जा रहा हूँ। नया साल आने वाला है, लाखों लोग मस्ती कर रहे हैं, ना जाने कहां कहां घूम रहे हैं और ना जाने क्या क्या खा रहे हैं, लेकिन एक बच्ची भूखी प्यासी सड़क पर रोटी की तलाश में घूम रही है। रोहित एक कंपनी में मैनेजर था और करिश्मा एक पार्लर चलाती थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, कमी थी तो सिर्फ एक बच्चे की। वह दोनों बच्चा गोद लेने की सोच ही रहे होते हैं। क्यों न हम उस बच्ची को अपने घर ले आए। अगले दिन रोहित और करिश्मा वापस उसी सिग्नल पर चले जाते हैं जहां पर खुशी पहली बार मिली थी। वह दोनों खुशी को बताते हैं कि वह खुशी को गोद लेना चाहते हैं और यह बात सुनकर खुशी बहुत खुश हो जाती है और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारे वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना कर पाएं।